गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आपको बताए थे कि अगले वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और वेरी वेरी सिंपल टॉपिक पढ़ाएंगे, एलपीपी, लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि इसका यूज क्या, कब हम सोल्व करते हैं, कब इसका यूज करते हैं। तो ध्यान दें, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी मीन्स एक्स वाई में वेरिएबल है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वेशन होता था, उसका हम ग्राफ बनाते थे, शेडेड पोर्शन, सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करते थे। ठीक है, याद कीजिए, एलपीपी लीनियर इनइक्वालिटी 11th क्लास में पढ़े थे। उस टाइम रिलेट करके बताते हैं कि बच्चे अच्छा से पढ़ना, ये वापस प्लस 2 में आएगा। ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसको और किसी भी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए, तो वहाँ हम लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटी पढ़ते थे, सिर्फ इक्वेशन बनाते थे, ग्राफ बनाते थे। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि इसका यूज कहाँ है। तो यूज के लिए आप ये सिंपल क्या है कि जैसे बड़े बड़े कंपनी हैं, ठीक है, वहाँ प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट करना है, एक दूसरे जगह से ट्रांसपोर्ट करना है, अलग अलग सिस्टम में, मीन्स लार्ज स्केल में इसका एप्लीकेशन होता है और यूज होता है। जैसे आपको 3-4 प्रॉब्लम बताते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन में ये यूज होता है, किस तरीके से। तो सबसे पहला एलपीपी का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है, डाइट प्रॉब्लम है। क्या है, डाइट प्रॉब्लम है। मीन्स इसमें क्या करते हैं, ध्यान समझेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को दो दो पार्ट में हम सोल्व करते हैं। एक इक्वेशन गिवन होता है और एक हम खुद से इक्वेशन बनाते हैं और फिर सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन गिवन है तब तो बहुत आसान है, आप जो पढ़े थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करेंगे और समझ जाएंगे। लेकिन इक्वेशन बनाने के क्रम में थोड़ा सा टफ हो जाता है, उसका लैंग्वेज समझना हर टाइप के प्रॉब्लम का। तो उसका बेसिक जो 4 पैटर्न में, सभी क्वेश्चन को 4 पैटर्न में बांटा गया, उसको ध्यान से समझेंगे। पहला क्या है, वो डाइट प्रॉब्लम है। पहला क्या है, डाइट प्रॉब्लम। जैसे खाने की हम वस्तु बनाते हैं, खाने का पैकेट बनाते, नहीं देखते हैं, लेज का है, कुरकुरे का है, अलग अलग टाइप के बहुत सारे पैकेट हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन का पैकेट बना हुआ रहता है खाने का। तो उसमें कैसे हम, मीन्स इसमें काम क्या है कि एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए, और जो भी गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स हैं कि विटामिन ए कितना होना चाहिए, विटामिन बी कितना होना चाहिए, विटामिन सी कितना होना चाहिए, मीठा कितना होना चाहिए, तीखा कितना होना चाहिए, मीन्स इस सभी का कॉम्बिनेशन भी फिक्स होना चाहिए। तो एक तो मेन टारगेट मेरा है कि मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो प्रॉफिट क्या होना चाहिए, उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। तो उस मैक्सिमम प्रॉफिट, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट पे ही ध्यान दें। अगर सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देंगे तो गवर्नमेंट का नॉर्म्स फेल हो जाएगा और आपका कंपनी बंद हो जाएगी। तो सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देके, प्रॉफिट भी अच्छी होने चाहिए और जितने भी नॉर्म्स कंडीशन है वो सभी भी सेटिस्फाइड करना चाहिए कि इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना से कम नहीं होना चाहिए। नहीं देखते हैं कि गवर्नमेंट नॉर्म्स फॉलो नहीं किया, उसमें परसेंटेज जो न्यूट्रिशन का वो सही नहीं था, इसलिए कंपनी बैन हो गया। कुछ दिन पहले आप देखे थे कि मैगी बंद हो गया था। तो क्या था, उसका जो फूड फूड चेन है, फूड इंस्पेक्टर है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसने टेस्ट किया और उसको सर्टेन जो कंडीशन है उसमें खरा नहीं उतरा और फॉलो नहीं किया, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। फिर उसको मॉडिफाई करके सिस्टमेटिक किया, फिर चालू हो गया। दैट मीन्स डाइटिशियन प्रॉब्लम, हर चीज को मैनेज करना, उस क्या क्या हमें कितना कितना चाहिए उसके रिगार्डिंग हमें लैंग्वेज गिवन होता है, उससे हम फाइंड आउट करते हैं कांस्टेंट का कि कौन कितना ज़्यादा है, कौन कितना कम है वेरिएबल में, और फिर हम उसे इक्वेशन फॉर्मुलेट करते हैं, फिर सोल्व करते हैं। तो एक टाइप का है डाइट प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा है ऑप्टिमल प्रोडक्ट लाइन प्रॉब्लम। क्या है, ऑप्टिमल प्रोडक्ट लाइन प्रॉब्लम। ऑप्टिमल प्रोडक्ट लाइन प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है, जैसे एक ही कंपनी होता है और कंपनी में क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आएंगे नट बोल्ट बनाने वाला, कितना नट बनाया जाए, कितना बोल्ट बनाया जाए, दोनों टाइप का मशीन है, सबका टाइमिंग फिक्स है कि इससे ज़्यादा नहीं चल सकता। जैसे लेबर में है, ह्यूमन बॉडी है, 8 घंटे से 12 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 24 घंटे 365 दिन 24 घंटे काम करा सकते, नहीं करा सकते। ठीक है, सबकी एक लिमिटेशन है। वैसे ही मशीनरी आइटम की भी फिक्स टाइमिंग है कि ये मशीन 8 घंटे से ज़्यादा रन नहीं करा सकते, 8 घंटे से ज़्यादा रन कराएंगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो उसकी लिमिटेशन है। तो वो सारे लिमिटेशन को मेंटेन रखते हुए प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट होना चाहिए।
ऑप्टिमल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें कौन कितना प्रोडक्ट हम मैक्सिमम बनाए, जैसे कई बार नॉर्मल से आप देखेंगे लोहार जो लकड़ी का काम करता है, बैट बनाता है, विकेट बनाता है, अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट बनाता है, तो सभी मशीन की उसमें यूज है, टाइमिंग है, ये कितना ज़्यादा बना सकता है। तो मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कम्बिनेशन जो डेली लाइफ का सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये लैंग्वेज बना हुआ रहता है, उसको फॉर्मुलेट करेंगे, आपको क्वेश्चन भी बताएंगे। तो एक प्रॉब्लम आ गया क्या, ऑप्टिमल प्रोडक्ट, कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट उसमें बनाएंगे, ठीक है। जैसे नट बोल्ट ज़्यादा हुआ, बॉल विकेट ज़्यादा हुआ, ठीक है, बैट विकेट ज़्यादा हुआ, तो मीन्स कौन सा प्रोडक्ट के कितना बनाना चाहिए, कौन मशीन कितना देर काम करना चाहिए जिससे कॉस्ट भी कम लगे और प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में भी क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन है आपको आएगा, जैसे ब्रिक स्टेशन है, मीन्स जहां पर ईंट भट्टा ईंट बनते हैं, आसपास में आप देखे होंगे काफ़ी ईंट भट्टा मशीन कंपनी टाइप से बना हुआ है जहां पर ईंट बनाया जाता है। तो उसमें अब वहां से एक तो ईंट भट्ट मशीन हो गया, मतलब कंपनी हो गए, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कंपनी है, जैसे सीमेंट का कंपनी है, वहां से सीमेंट को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से जगह जगह भेजते हैं। तो जगह जगह भेजते हैं, तो उस केस में क्या है कि किस रूट से कितना प्रोडक्ट भेजे, किस कंपनी से, अलग अलग कंपनी अलग अलग जगहों पर बना हुआ है, उसको रखे हुए हैं, तो किस कंपनी के किस पोजीशन से कितना प्रोडक्ट भेजें जिससे ट्रांसपोर्टेशन ले जाने लाने के खर्च है वो मिनिमम हो और सभी जगह का रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए और कॉस्ट भी क्या आ जाए, मिनिमम है। तो इस तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग कब कितना कहां से भेजे जिससे पैसा हमारा खर्च कम हो, कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो, तो वो टाइप प्रॉब्लम पढ़ेंगे इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। अब लास्ट आता है इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट मीन्स जैसे अलग अलग प्लान है, स्कीम है, नहीं आजकल मार्केट में बहुत सारे स्कीम आते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, LIC का, टाटा AIG का, अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो किस प्लान में कितना % इन्वेस्टमेंट करें जिससे क्या है प्रॉफिट मैक्सिमम आए। कुछ में रिस्क कवर ज़्यादा होता है तो पैसे कम देते हैं, किसी में रिस्क कवर कम होता है तो पैसे ज़्यादा देते हैं। मीन्स अलग अलग टर्म कंडीशन गिवन है, बहुत सारे टर्म प्लान है, बहुत सारे LIC का सिस्टम है, अलग अलग है। तो किसमें कितना हम इन्वेस्ट करें जिससे हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट मैक्सिमम आए और रिस्क कवर भी बाकी जो प्रॉफिट है वो भी आए ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो पार्ट कैसे करें, वो उस टाइप के जो प्रॉब्लम है उसका लैंग्वेज उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। और ये सारे कंडीशन एक इक्वेशन के थ्रू ही सोल्व करते हैं और दो तरीका है सोल्व करने का। एक जो तरीका है वो कॉर्नर पॉइंट मेथड है, क्या है जो हमें पढ़ना है, कॉर्नर पॉइंट मेथड। और दूसरा है आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट मेथड, जो हमें पढ़ना नहीं है, बस नाम जानते हैं कि इस मेथड से सोल्व करते हैं। आगे हायर स्टडी में जाएंगे फिर आपको टॉपिक उस तरीके से सोल्व करना, काफ़ी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है वहाँ, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ सिंपल वाला पढ़ना है कॉर्नर पॉइंट मेथड और उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। एक और होता है सिंप्लेक्स मेथड जो और ज़्यादा हायर स्टडी के लिए है, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे वहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा सिंप्लेक्स मेथड। अभी आपको यहाँ दो ही काम चलाएं, एक आइसो प्रॉफिट और ये कॉर्नर। आइसो प्रॉफिट भी अब नया हटा दिए, सिर्फ आपको पढ़ना क्या है, कॉर्नर पॉइंट मेथड। बहुत आसान कैलकुलेशन है, ठीक है। तो अब आते हैं एक एक पार्ट में। अब जैसे पहला आपको दिया होगा z इक्वल टू कोई ना कोई इक्वेशन गिवन होगा। जो फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इक्वेशन गिवन है, सेकेंड पार्ट में इक्वेशन बनाएंगे। तो एक जो पहला काम है z इक्वल टू a1x प्लस b1y, कोई भी इक्वेशन बनाना, z इक्वल टू दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम निकालना या मिनिमम। जैसे कॉस्ट निकालेंगे तो क्या होगा, मिनिमम कॉस्ट लगना चाहिए, तो वहां क्या करेंगे, कॉस्ट मिनिमाइज करेंगे। प्रॉफिट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। सबको ही जानता है कि प्रॉफिट क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होगा तभी बेनिफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज। मींस यह इक्वेशन मैक्सिमम और मिनिमम केस दोनों के लिए यूज होता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो मैक्सिमम और मिनिमम वह लीनियर इक्वेशन जो मैक्सिमाइज ऑप्टिमल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ऑप्टिमल दोनों के लिए आ गया वर्ड, मैक्सिमम के लिए भी और मिनिमम के लिए भी, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल, ठीक है। और वो किसके लिए है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
और इसको मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कंडीशन होता है कि ये लेस देन होना चाहिए जी, 5 से ग्रेटर देन होना चाहिए 10 से, मीन डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन होगा, इनइक्वालिटी होगा, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। इस कंडीशन को मेंटेन करते हुए वो मैक्सिमम या मिनिमम आएगा, तो वो सारे कंडीशन को क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। और लगभग आपको हर क्वेश्चन में एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव का होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हुआ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन, मीन सिर्फ पॉजिटिव केस में ही आंसर आएगा, ठीक है। तो एक्स वाई ग्रेटर देन 0 हर लगभग हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो ये सब जो बेसिक कंसेप्ट है आपको समझाएं। अब उसमें क्या आता है, फिजिबल रीजन, सॉल्यूशन रीजन आता है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। तो ग्राफ से और कुछ जो कंसेप्ट है वो ग्राफ के अकॉर्डिंग क्लियर करेंगे, ठीक है। ये सब छोटा छोटा टर्म था, आप नया टॉपिक एकदम बेसिक आराम से देखेंगे, बुक के थ्योरेटिकल कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे एक एक लाइन से। जैसे हिंदी की बुक आप पढ़ते हैं या कोई मैगजीन पढ़ते हैं तो एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं, उस टाइप से इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट को भी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। जहां दिक्कत हो कॉल करके पूछेंगे कि सर ये लाइन समझ में नहीं आया, जो मेन मोटिव है, मेन कंसेप्ट है, उसको डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। बाकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है, एक बार आप रीडिंग जरूर डालें, जिससे क्या होगा ना, और बहुत बहुत सारे सिचुएशन लैंग्वेज क्लियर होगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है z इक्वल टू 6x प्लस 11y, 6x प्लस 11y, ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और कांस्टेंट क्या है, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 104 एंड x प्लस 2y, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 76 और xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मींस z इक्वल टू, आपको पहले बताया z इक्वल टू, ये क्वेश्चन में गिवन भी हो रहता है, जो सिंपल अगर इक्वेशन गिवन है, इस बार आपका ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या यही है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 6 मार्क्स में अक्सर आते हैं। तो z इक्वल टू 6x प्लस 11y, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, हमें यही निकालना है। क्वेश्चन में गिवन रहेगा मैक्सिमाइज दैट, मिनिमाइज दैट, ठीक है, गिवन रहता है ऑप्टिमल, ठीक है। तो यहाँ क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, इसको क्या करना है, मैक्स करना है। मैक्स मींस ज्यादा से ज्यादा वैल्यू बताना, ठीक है, तो मैक्सिमाइज दैट। ये दो कांस्टेंट इक्वेशन है, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट अलग वर्ड है, स्पेलिंग ध्यान से देखेंगे। 2x प्लस वाई लेस देन, दो क्या है, कांस्टेंट है, x y नॉन निगेटिव, मींस निगेटिव नहीं लेना है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है x y का, ये दो रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, दोनों ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, ग्राफ ड्रॉ करना। तो ध्यान दें, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लाइन लेते हैं 2x प्लस y, हम इक्वल टू का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर आपको इनइक्वालिटी का बताएंगे। एकदम पेशेंस से देखेंगे, कैलकुलेशन एक ही मेथड है पूरे ओवरऑल सारे एक्सरसाइज में, एक ही मेथड है, यही जो पढ़ा रहे हैं वही मेथड है। इक्वेशन बदल जाएगा, आपको पता है स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना है, इक्वेशन बदलेगा, स्ट्रेट लाइन बदलेगा, कंसेप्ट सभी में सेम है, इसलिए एक क्वेश्चन का अच्छा से कंसेप्ट समझ गए, सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। ध्यान से समझेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 104, तो यहां से y की वैल्यू लिए 104 माइनस 2x, और क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे। याद कीजिए छोटे क्लास में हम क्या करते थे, टेबल बनाते थे और फिर लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है। तो x y और यहाँ क्या लेते थे, एक्स वाई। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो सिंपल सा हम यहाँ क्या करते हैं, अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, तो y क्या आएगा 104 और पॉइंट आ गया 0,104। अलग भी ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। अब ध्यान दें, अगर x की वैल्यू 52 ले लेते हैं, 52 इंटू 2 104, तो पॉइंट क्या आएगा 52,0, सॉरी, अगर x की वैल्यू 52 लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किए 0, तो y की वैल्यू 0 आएगा, पॉइंट क्या आएगा 52,0। ये आ गया पॉइंट क्या, x y, दो पॉइंट आ गया। कब, जब हम फर्स्ट लाइन को देखें, ठीक है। सेकेंड लाइन देखेंगे, x प्लस
2y इक्वल टू 76, ठीक है। तो यहां भी हम निकाल सकते हैं, x को ले या y को, कोई दिक्कत नहीं है। 76 माइनस 2y, और यहां भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, टेबल बनाए एक्स वाई, हम दोनों में से, याद कीजिए छोटे क्लास में पढ़ते थे एक्स वाई, हम दोनों में से एक फ्री है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, दूसरा कैलकुलेट करेंगे और पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हम y की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0, y 0 लेंगे, x क्या आएगा 76, पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आ गया 76,0, ठीक है। अब यहाँ क्या ले लें, y की वैल्यू 38, y क्या ले लें 38, 38 इंटू 2 76, तो ये आ जाएगा x0, तो पॉइंट आ गया 0,38, मीन्स हमारा पॉइंट आ गया, क्लियर हो गया, 2 पॉइंट इसका और 2 पॉइंट ये ले लिए, हमारा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सफिशिएंट पॉइंट आ गया। अब हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x और y, x एक्सिस और y एक्सिस हम कैलकुलेट करते हैं। अब हमें क्या करना है, इंटरवल लेना है, ठीक है। इंटरवल लेना है x में भी और y में भी, तो हम कितना इंटरवल ले, एक यूनिट कितना ले, जिससे हमारा ग्राफ क्या हो, एक पेपर पे आ जाए। नहीं, अब अगर हम ज्यादा ले ले, x इक्वल टू 2 यूनिट, तो इतना लंबा आएगा कि ग्राफ पेपर पे आएगा ही नहीं। अगर x इक्वल टू 100 ले ले, तो इतना छोटा आएगा जो दिखेगा नहीं। आपके अपने सुविधा के अनुसार, जिससे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए, सही तरीके से एक रेंज एस्टिमेटिक वे में, क्या सिस्टमेटिक वे में ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाए, जिससे देख करके अच्छा से समझ में आ जाए उस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, 20 का हम 1 यूनिट इक्वल टू 20 ले लेते, 20, 40, 60, 80, 100, 120, ठीक है। सेम प्रोसेस में 20, 40, 60, 80, 100, 120, इस तरीके से हम 1 यूनिट इक्वल टू 20 करके हम सोल्व कर लिए। ये आ गया 0 0, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। फर्स्ट क्या है, x0 और y 104 है, x0 और y 104 है लगभग, मीन्स 100 से ऊपर होगा, तो यहाँ एक पॉइंट आ गया, ठीक है। 52,0 है, 40 ये है बीच का, 50, तो 50 से ज्यादा होगा, तो एक इसके पास आ गया पॉइंट, और दोनों पॉइंट को हम क्या किए, ज्वाइन कर दिए, एक लाइन आ गया ऐसा, ठीक है। दूसरा है, ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, कौन सा, सॉरी 2x प्लस वाई इक्वल टू 104, इक्वल टू का हुआ, जो हम ग्राफ ड्रॉ किए इक्वल टू का। अब यहां देखेंगे 76 0, 76 x में 76 है, 80 से थोड़ा कम, ठीक है, 76,0, और यहाँ क्या 0,38, x 0 है, y 38 है, 38 मीन्स 40 से थोड़ा कम, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, आपका ये लाइन बन गया, फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन, दोनों लाइन हो गया। अब ध्यान देंगे, यहां अगर इक्वालिटी है, मीन्स लेस देन बी और इक्वल टू बी, इक्वालिटी है तो ये क्या आएगा, डार्क रीजन आएगा, डार्क रीजन मीन्स लाइन। और अगर सिंपल यहां क्या होता, इनइक्वालिटी होता, मीन्स इक्वालिटी नहीं होता, तो हम क्या करते, इसे डॉट डॉट कर देते, क्या करते, इसके डॉट डॉट कर देते, बट यहाँ इनइक्वालिटी है, इसलिए डॉट डॉट नहीं, हमें क्या करेंगे, डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ इक्वालिटी नहीं होता तो क्या करते हैं, डॉट डॉट, दोनों में थोड़ा सा चेंज है, हर टाइप का क्वेश्चन होगा वैसा भी आएगा, तो आप उसका मीनिंग समझे, उसका काम क्या है, सिर्फ डॉट डॉट बाउंड्री वैल्यू को हटा देना। अब इस लाइन, प्रत्येक लाइन के द्वारा दो रीजन बना, एक लाइन से ऊपर का रीजन और एक लाइन से नीचे का रीजन, दो रीजन बना, ठीक है, एक ऊपर का और दूसरा नीचे का। तो ऊपर वाला डार्क करेंगे या नीचे वाला डार्क करेंगे, दोनों में से कौन सा लेंगे और क्यों लेंगे, ध्यान समझेंगे। लाइन बन गया, ओरिजिन से बाहर है ये लाइन, दोनों का दोनों ओरिजिन से ऊपर है, ठीक है।
तो जैसे ही ओरिजिन से बाहर हो, ओरिजिन से पास नहीं करता हो, तो सिंपल सा कैलकुलेशन होता है कि हम क्या करते हैं, लाइन में 0 0 सेटिस्फाई करते हैं, 0 0 क्या करते हैं, लाइन में पुट कर देते हैं। अगर सेटिस्फाई कर गया तो लाइन से नीचे, और नहीं किया तो लाइन से ऊपर डार्क होगा। जैसे यहाँ 0 0 डालेंगे, 0 + 0 0, और 0 104 से छोटा होता है। 0 क्या होता है, 104 से छोटा होता है, सही है। और जब सही है तो लाइन से क्या होगा, नीचे वाला रीजन क्या होगा, डार्क होगा। क्या होगा, नीचे वाला रीजन डार्क होगा। तो ध्यान दें, इस लाइन से रेड कलर से आपको डार्क कर देते हैं, ये वाला रीजन क्या हो गया, इस लाइन से नीचे वाला डार्क हो गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे, जैसे ये लाइन डार्क हो गया, अब क्या करेंगे, इस लाइन को देखते हैं दूसरे वाले लाइन में। यहां भी 0 0 डालेंगे, 0 + 0 < 76। जैसे ही मींस 0 76 से छोटा होता है, सही है। मींस इस लाइन से भी नीचा, तो इसको हम क्या करते हैं, ब्लू लाइन से डार्क करते हैं। इसको हम क्या कर दिए, ब्लू लाइन से डार्क कर दिए। ये वाला पार्ट हो गया नीचे वाला, ठीक है, क्लियर हुआ। ये लाइन से नीचे, ये भी लाइन से। अगर ये ऊपर वाला होता है ग्रेटर देन, तो क्या होता है, इस लाइन से ऊपर, तो ये वाला कॉमन होता। तो हमें ये देखना है कौन वाला कॉमन रीजन होगा, कौन सा सॉल्यूशन रीजन होगा। याद कीजिए 11th क्लास के लीनियर इनइक्वालिटी में आपको ग्राफ ड्रॉ करना था, ठीक है। और वहां बताया जाता है कि बेटे इसको अच्छा से पढ़ो, 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे +2 में। इसीलिए, क्योंकि ये सब काम ग्राफ ड्रॉ करना तो लीनियर इनइक्वालिटी में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो एक बार रिवाइज करा रहे हैं आपको, ध्यान से उसको देखेंगे, समझेंगे। यहाँ यही काम करना है +2 में, ठीक है। अब ध्यान दी, मींस दोनों में कॉमन रीजन क्या आ गया, वह रीजन जो फर्स्ट लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंड लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ध्यान दें, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला रीजन, अब ये जो ब्लैक वाले पार्ट से अब सोल्व कर रहे हैं, ये जो रीजन आया, मींस इसमें रेड भी है, ब्लू भी है, दोनों का कॉमन रीजन है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन। ये क्या आ गया, सॉल्यूशन रीजन आ गया। ये क्या आ गया, सॉल्यूशन रीजन आ गया। अब सॉल्यूशन रीजन में एक कॉर्नर यहां बना, एक कॉर्नर यहां, एक कॉर्नर यहां, और एक कॉर्नर क्या बन गया, यहां बन गया। मींस 4 कॉर्नर आ गया, ठीक है। कितने कॉर्नर आए, 4 कॉर्नर आ गए। अब ध्यान से समझेंगे, यहां तक तो 11th वाला टॉपिक है, इतना तक तो 11th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़े। अब जो आगे का कंसेप्ट बताते हैं वो +2 में नया है, ठीक है, बहुत आसान है। अब लास्ट कंसेप्ट है, ध्यान समझेंगे। तो आपको बताया था कि जो आंसर मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, कॉर्नर पॉइंट मेथड से। कॉर्नर पॉइंट मेथड का मीनिंग क्या है कि जो मैक्सिमम होगा या मिनिमम वो सिर्फ कॉर्नर पे होगा, बीच में कहीं नहीं होगा। जो मैक्सिमम या मिनिमम होगा वो कहां लाई करेगा, कॉर्नर पे लाई करेगा। ये कॉर्नर पॉइंट मेथड का ये कंसेप्ट है। आपको उसको प्रूफ नहीं करना कि कॉर्नर पे ऐसा होगा, आपको उसको यूज करना है, ठीक है। तो कॉर्नर पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम, आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम जेड निकालना है। तो कॉर्नर पे क्या करेंगे, सभी कॉर्नर पे जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है वो कैलकुलेट करें, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट क्या है, तो पहला देखें, ठीक है, 0,38, ये जो पॉइंट है ये क्या है, 0,38। ये कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0,38। ये कॉर्नर क्या है, 0 0। ये कॉर्नर क्या है, ये कॉर्नर क्या है, फर्स्ट लाइन का क्या है, x 52 0। तो ये कॉर्नर है 52,0। ये 3 कॉर्नर तो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो गया, ऑलरेडी आप जान रहे हैं। एक कॉर्नर पॉइंट और कैलकुलेट करना है, इस लाइन को और इस लाइन को सोल्व करना है, ठीक है। तो याद कीजिए 10th क्लास में पढ़े थे क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्या करते हैं, ये एज इट इज रखें, 2x + y = 104, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2x + 2y = 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 152। अब इसको माइनस कर दे, माइनस 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 कैंसिल हो गया, -y की वैल्यू आया कितना, 8, -y की वैल्यू क्या आ गया, 8, ये आ गया 4, 48, ठीक है। 48 माइनस में तो माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितना आ गया, 48 आ गया, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया, एक बार और ध्यान से समझें। जैसे ही, एक मिनट, जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे 152 में 104, ठीक है, तो यही आपका
आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसे y की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहां देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन को, जैसे ही हम सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2x, और ये पहले से 2y है तो ये क्या बन जाएगा, 4y बन जाएगा इक्वल टू 152। माइनस की सही है बट यहाँ क्या आएगा 4y, तो 3y, तो 3y इक्वल टू 48, तो y की वैल्यू कितना आ गया 16, और जैसे ही y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। ठीक है, 16 यहाँ माइनस करें और 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा 52, और 52 माइनस 8, 52 माइनस 8 44, तो x की वैल्यू 44, y आ गया 16, x क्या आ गया 44 और y आ गया 16, ये आपका क्या आ गया कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ z एट 0 0। क्या होगा, वैल्यू ऑफ z एट 0, z की वैल्यू जब यहाँ x 0 और y 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस 0 0 आ गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ z एट, एक तो 0 0 हो गया, फिर क्या पुट करेंगे 0,38, 0,38, तो 0, तो x वाला पार्ट क्या हो गया 0, और y 11 इंटू 38, तो 88, ठीक है, कितना आया 418, 400 क्या आ गया 18 आ गया आपका, कब, जब 038 है। फिर ऐड क्या कैलकुलेट करेंगे, ऐड 038 52,0, 52,0, तो क्या आएगा y वाला 0 हो गया 52 इंटू 6, 52 इंटू 6, तो क्या आएगा 6 से मल्टीप्लाई करोगे 312। ठीक है, कितना आ गया 312। अब लास्ट z एट 44,16, 44 मीन्स 6 इंटू 44 प्लस 11 इंटू 16। ठीक है, 6 इंटू 44 प्लस 11 इंटू 16, और ये कितना आएगा 440। कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 440, दोनों को ऐड करेंगे। तो अब ध्यान देंगे कि मैक्सिमम 0 है नहीं, 418, 312 और 440, इस चारों में मैक्स क्या है, दैट इंप्लाई मैक्स z एट 44,16, मैक्स z एट 44,16, 44,16 पे है z। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना रहता है x और y की वैल्यू, तो x कितना आ गया 44, y कितना आ गया 16, और मैक्सिमम वैल्यू मींस अगर मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता 440, मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो मैक्सिमम मिनिमम का कैलकुलेशन आता है। समझ में आया नहीं आया, ध्यान से समझेंगे। मींस सिर्फ आपको ये कैलकुलेट करना, ये कॉर्नर पॉइंट 3 तो पहले से ही आप डिफाइन हो गया, एक कैलकुलेट करना यहाँ आसान है क्योंकि 2 ही स्ट्रेट लाइन है। अगर 2 से ज्यादा होता तो कॉर्नर पॉइंट और ज्यादा बढ़ते, फिर और ज्यादा केस होते। सभी हमें इसी कॉर्नर पॉइंट पर वही मिनिमम कैलकुलेट करना रहता, तो सभी जो कॉर्नर पॉइंट है, सभी कॉर्नर पॉइंट में हम देखते हैं कि सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, वो क्या हो जाता है मिनिमम। जनरली मैक्सिमम के केस में जो सॉल्यूशन रीजन है वो क्लोज कर्व होता है, ये क्या होता है क्लोज रीजन होता है। ये देख रहे हैं यहां से यहां क्या है क्लोज, और मिनिमम वाले रीजन में क्या होता है ओपन होता है, बाहर डायग्राम जाएगा, यहां कॉर्नर पॉइंट आते हैं मैक्सिमम केस में। ठीक है, ओपन साइड में मींस यहां इस केस में क्या आता है मिनिमम आता है, और क्लोज वाले केस में क्या आता है मैक्सिमम आता है। जनरली ऐसा होता है, कोई जरूरी नहीं है, 100% नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग लैंग्वेज पे 100% डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में इस टाइप से हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो आप घबराए नहीं, एक एक लाइन को पेशेंस से देखते हुए समझते हुए हम ड्रॉ करेंगे, और
लाइन ड्रॉ करने के बाद कॉर्नर निकालेंगे, कॉर्नर वैल्यू जेड में पुट करेंगे, फिर मैक्सिमम मिनिमम का कंपेयर करेंगे और आपका सोल्व होगा। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही देखेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छा से समझेंगे। एक मेथड है कॉर्नर पॉइंट और कोई यहाँ पूरे एक्सरसाइज में एक ही मेथड है, तो इसको अच्छा से ध्यान से समझ करके अगले दिन आपको फिर और क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू।